वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनीशा आप देख रहे हैं और अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब तो मुझे लगता है कि मैं बेताज बादशाह बनने वाली हूँ सोशल मीडिया की। अच्छा, वैसे भी मैंने उस दिन भी आपको मैसेज किया था अपने यूट्यूब के लिए, चैनल के लिए, याद है? आपने कुछ मुझे भी चीज़ें बताई थी और अच्छी बात है। मतलब सीखने का अमल कहते हैं जारी रखना चाहिए। जिस दिन आपने रोक दिया उस दिन आप समझेंगे कि अब आप कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी लाइफ में रुकती नहीं है। डॉक्टर्स के लिए भी होता है ना कंटिन्यूड एजुकेशन प्रोग्राम, तो हमारे लिए भी एक प्रोग्राम होना चाहिए कि यार पूरी जिंदगी पढ़ना है। सिर्फ डॉक्टर्स को नए वायरसेस या बीमारियां नहीं पढ़नी, हमने भी लाइफ में बहुत सारे वायरसेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं जो कि हमें तबाह कर देती हैं। अगर हम कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, खुद की अपनी पहचान को जारी नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अब आप देखें कि ऑनलाइन चीज़ें जब लोग आके एक कोई चंद 15-30 सेकंड की जब वीडियो बनाते हैं और फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं वो वीडियो देखने के बाद कि हमने इस बिजनेस से इतना पैसा कमाया, महीने में इतने डॉलर आ रहे हैं। अब वो सोचना शुरू कर देते कि अच्छा ये किस तरह से, वही चीज़ है कि आज हम उसी पे बात करते। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं जी। तो आप कोर्सेरा पे गए, कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अभी तो उन्होंने HEC के साथ कोलैबोरेशन किया पाकिस्तान में। तो उनके जो पेड कोर्सेज हैं वो भी फ्री में अवेलेबल है। अगर आप HEC की वेबसाइट पे चले जाएंगे और कोर्सेरा को लॉग इन कर लें तो सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो कोर्सेरा के बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं फ्री में। अच्छा, फ्री में जो पेड कोर्सेज हैं। और अगर आप फ्री कोर्सेज की तरफ भी जाएं तो आपने जाके डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया सर्च बार में, आपको लिस्ट मिल जाएगी डिजिटल जो डोमेन में कोर्सेज हो रहे हैं। फिर आप गूगल गैराज पे चले जाएं। गूगल गैराज तो गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है जो कि उन्होंने लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया। वहां पर डिजिटल मार्केटिंग के 3 से 4 कोर्सेज, इससे ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, बट फ्री में भी 3 से 4 कोर्सेज अवेलेबल है। अच्छा, जो कि आप करेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है ऑनलाइन, आपकी ईमेल पे आ जाती है और वो ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन होती है, वेरीफाइबल, जो कि आप कोई भी एम्प्लॉयर, आपका क्लाइंट अगर उसको वेरीफाई करना चाहे तो एक कोड के थ्रू वो सर्टिफिकेट वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक। फिर आप आ जाए हार्वर्ड का नाम तो सबने सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बहुत सारे कोर्सेज जो है अपने HBR के ऑनलाइन हार्वर्ड प्लेटफॉर्म जो है उस पे ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, उन कोर्सेज को भी आप कर सकते हैं। उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, जो कि आप स्क्रॉल करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की है, ठीक है, या 2 महीने तक की है। ठीक। और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं। ठीक। अगर आप पहले 3-4 कोर्सेज भी कर लेते हैं तो आप इतने काबिल बन जाते हैं कि आराम से आप किसी के भी पेज का, किसी के भी फेसबुक प्रोफाइल का, लिंक्डइन प्रोफाइल का, इंस्टा प्रोफाइल का ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑडिट करके जब आप जाएंगे ना, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ मैंने काम किया है। अच्छा। जो कि $बिलियन एजेंसीज हैं, बट वो भी अच्छा ऑडिट नहीं कर पाते। और आप जब तक कस्टमर को बताएंगे नहीं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, वो आपका सोल्यूशन नहीं खरीदेगा। हम इंतजार करते हैं कि वो अपना प्रॉब्लम खुद समझे, वो प्रॉब्लम लेके आए और मुझसे सोल्यूशन ले। आप उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसके पास जाएं कि जनाब देखिए आपका ये स्टोर है, इसका एक पेज बना हुआ है, उसमें मैंने ये मसले आइडेंटिफाई किए जिसकी वजह से आपका कस्टमर नहीं आ रहा आपके पेज पे, या आपके पेज पे एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन हम कहते हैं परचेज को या आपके पास ऑर्डर आने को, ऑर्डर नहीं आ रहा। तो हम इसमें अगर ये चेंजेस लेके आए और आपको असिस्टेंस दे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ठीक। तो इस तरह आप पिच करें, अपने पड़ोस के, मोहल्ले के, इलाके के दुकानों में जाएं। आप थोड़े से स्टार्ट करें, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, हम तेजी में अगर सक्सेस की तरफ जाएंगे कि एक दिन में हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो वो नहीं मिलेंगे। आपको सारी चीजें जिंदगी में जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो पोर्टफोलियो से मिलती हैं। आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे काम आप करेंगे, छोटे छोटे क्लाइंट्स को आप पकड़ेंगे, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। और वंस पोर्टफोलियो इज डेवलप्ड, अब आप वर्टिकली स्केल करें, आप बड़े बिजनेसेस को अप्रोच करना शुरू करें, मीडियम स्केल के बिजनेसेस को अप्रोच करना शुरू करें। आपका एक क्लाइंट आराम से, जो एवरेज मार्केट में, हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो 20 से 25-30 हज़ार पे चल रहा है एक मीडियम साइज कंपनी के अकाउंट संभालने का। अच्छा। और अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो 50,000 से लेकर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक है अगर हम मल्टीनेशनल का अकाउंट संभाल रहे हैं। तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, घर बैठे ये सारे काम आप कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं जो कंटेंट भी क्रिएट करे। और इसके साथ साथ आप सिर्फ सोशल मीडिया से अर्न नहीं करते, उनकी मैनेजमेंट से
कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दें। कंटेंट पैसों पे बिकता है, जिसमें फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, डिजिटल कंटेंट है, इलस्ट्रेशंस हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, वीडियो किट्स हैं जो आपके डिजिटल चैनल्स पे चलनी चाहिए। तो आप क्लाइंट को खुद ही प्रपोज करते हैं, खुद ही बना के देते हैं, वो बहुत अच्छे पैसों पे। और उसके लिए भी आपको बड़ी एजेंसीज के पास नहीं जाना, बहुत सारे आपके दोस्त यार फ्रीलांसर मार्केट में मौजूद हैं। उन फ्रीलांसर्स को फिर अपने पास हायर करें, उनसे वीडियो कंटेंट बनाएं, डिजिटल कंटेंट बनाएं, बहुत अच्छा सा, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्लाइंट को अल्टीमेटली आपको सेटिस्फेक्शन देनी है। इफ क्लाइंट इज हैप्पी, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा डोमेन है ये जो ऑनलाइन पोर्टल मैनेजमेंट का है कि आप आराम से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं एक महीने में। फिर आते हैं, हाँ अच्छा, ये सारी चीज़ें आप जो बता रहे हैं और वाकई बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर उसके साथ जो हमारी आवाम है उनको वो जो एक आदत पड़ चुकी है ना फारिग बैठने की, और बहुत सारी चीज़ें, मैं मतलब सबको अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मोबाइल तो यूज़ कर लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बाहर जाके बैठ जाएंगे, चाय पीने चले जाएंगे, सारी चीज़ें, पर वो काम को इतना टाइम जो नहीं देते। ये वाली चीज़ किस तरह ख़त्म हो? अगर ये ख़त्म होगी तो फिर मेरे हाल से फिर इस तरफ ज़्यादा रुझान आएगा लोगों का। देखिए, इरादा करना होगा। जब तक हम इरादा नहीं करेंगे ना, सक्सेस नहीं आएगी। नहीं आएगी। सक्सेस सिर्फ एक ही तरीका है सक्सेस आने का, कि आप इरादा करें। अभी मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, तो ऊपर आते हुए एक पोस्टर लगा हुआ था दीवार पे, तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने उसकी पिक्चर ले ली। तो उसमें लिखा हुआ था, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आप गेम से आउट हो जाएंगे, आप होटल पे चले जाएंगे, आप कहीं और चले जाएंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो आपको गेम में रहने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग भी करनी होगी, कंटिन्यूअस आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी पे चलना होगा। खुद अपनी जब तक सेल्फ ग्रोथ नहीं करेंगे, आप मार्केट में ग्रोथ नहीं ला सकते, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं ला सकते। याद रखिएगा, दुनिया में सक्सेसफुल इंसान वो है जो अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छे लोगों से मिलता है और अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करता है और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करता है। आपसे बेहतर इंसान दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, कोई और आके आपको नहीं संवारेगा, कोई और आके आपके बिजनेस की पब्लिसिटी नहीं करेगा, आप खुद ही करते हैं। आपकी पहचान ही आपकी ब्रांडिंग होती है। तो सेल्फ ब्रांडिंग इज मैंडेटरी, बट वो सेल्फ ब्रांडिंग ऐसे नहीं होगी अच्छा आईफोन लेने से, अच्छी घड़ी पहन लेने से, अच्छे कपड़े पहनने नहीं होगी। खुद को सेल्फ ब्रांडिंग के ना बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अच्छा। उन पैरामीटर्स में एक सबसे बड़ा पैरामीटर है आपकी नॉलेज और आपकी एजुकेशन। आप जब बात करते हैं, आप जब कोई काम कर रहे हैं, वो काम कैसा है, क्या वो काम ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका काम दोनों मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपड़े अच्छे पहन लिए, मोबाइल अच्छा ले लिया, गाड़ी अच्छी ले ली, बट आपके पास नॉलेज वही है, शायद वो आपको आगे नहीं लेके जाएगी। वक्ती तौर पे आपको एक खुशी तो महसूस होगी, बट लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। सो गेम में रहने के लिए ये गेम का पहला रूल है कि आपको मैदान में रहना है। अगर आप मैदान से निकल गए तो आप गेम में नहीं है। अगर आपने 10 साल पहले कोई डिग्री की थी, आज जरूरी है आप दोबारा अपनी री-स्किलिंग और अप स्किलिंग पे काम करें। और आज री-स्किलिंग इतनी मुश्किल नहीं है। पहले के दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, आपको यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना होता था, पढ़ना होता था, बहुत मुश्किल होता था। आज आपकी लर्निंग, आपके प्लेटफॉर्म, आपकी यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपके मोबाइल फोन में। अगर आप अपने मोबाइल फोन को अच्छे से यूज करें, एक्टिवली यूज करें, आराम से आप 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए, अगर आप रोज के 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यूअसली अच्छी तरह अपने मोबाइल को दे दें, डेडिकेशन के साथ काम करने पे, तो आप 1 लाख रुपए महीने के आराम से कमा सकते हैं। अच्छा खासा MBA 1 लाख रुपए नहीं कमाता। एक बहुत बड़ी दुनिया है। उस दुनिया के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े कोई काम दुनिया में नहीं हो सकता। सो ये आज मैंने जितने ऑनलाइन बिजनेसेस आपको बताए हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स बताए, ये सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जाएं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको इनॉग्रेशन करने के लिए 2 महीने वेट नहीं करनी। आपको अगर ऑनलाइन दुकान खोलनी है, आज शाम को जाके आप अपनी ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं।
तो आज शायद वक्त की कमी है, तो हम अगले एपिसोड में इस पे बात करेंगे कि हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कैसे कर सकते हैं। वो अगले शो तो आज हमने सर्विस बेस पे डिस्कस किया पे है। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस जितने भी हैं, जितने भी, उन सब के लिए एक ही प्रीरिक्विजिट है, वो आपकी एजुकेशन और अप स्किलिंग। ये करें। इसके बाद अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया जी। जैसे कि हमारे पास एक और बिजनेस है जिसकी डिमांड भी है, और मैं तो चाहूंगा ये बहुत बड़ा गैप है मार्केट में जिस पे आप फोकस करें। हर किसी को डिफरेंट मैकेनिक्स चाहिए होते हैं, आपको गाड़ी रिपेयर करने के लिए भी, घर रिपेयर करने के लिए भी। उन सारे मैकेनिक्स वो मौजूद तो है मार्केट में, बट वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अभी कुछ एप्स आई हैं, अच्छा बहुत सारी हैं, फिक्स्ड आर है, हुक्म जनाब है, बहुत सारी एप्स मार्केट में काम कर रही है, बट स्पेस मार्केट में बहुत बड़ा है। ये मिनिमम $2 बिलियन की मार्केट है, जो कि नॉन पेपर्ड मार्केट है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ये ग्रे मार्केट है, कैश पे काम हो रहा है, ये पूरी कैश इकोनॉमी है। और इसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स और आपके अनस्किल्ड मैकेनिक्स, जो कि आपका काम खराब कर देते हैं। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसके लिए कोई वेबसाइट एप्लीकेशन नहीं बनानी, आपने जस्ट एक व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का नंबर लिया, आज उसमें पूरी ई कॉमर्स की शॉप मौजूद है, वहां जाए, वहां अपनी शॉप बनाए, अच्छे से पोस्टर्स बनाए, अपनी सर्विसेज को लिखें। और जैसे आपने देखा पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्टर लगे होते हैं बाहर, जलसों के पोस्टर लगे होते हैं, वहां जाके बड़ा सा अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लें कि भाई कोई भी सर्विस चाहिए जस्ट इस नंबर पे मैसेज करो। और फिर आपने जाके लिंकेज बनाना है जो वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो मैकेनिक्स हैं, जो कारपेंटर्स हैं, जो प्लम्बर्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनको रेफर करें। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनको मैनेज करें, उनकी पूरी समझ लें एक फ्लीट मैनेज कर रहे हैं आप लोगों की, तो उसको मैनेज करें। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है जो घर पे बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। टाइम भी किसी के पास नहीं होता मैकेनिक के पास जाना, और अच्छा मैकेनिक ढूंढना भी बड़ा मसला है। तो आपके पास वो वेरीफाइड हो, आपने पहले उनसे बात की हो, लेके आए उनको प्लेटफॉर्म पे। कौन कहता है आप एप्लीकेशन बनाए, वेबसाइट बनाए, ये सारी चीजें आप फ्री में कर सकते हैं। फेसबुक पे एक शॉप बना सकते हैं, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ले सकते हैं। तो ये सारे काम ना मिनिमम जो मैंने अब तक जितनी भी चीजें बताई हैं, इसके लिए 10 से 20 हजार रुपए अगर आपके पास है, आप कल से काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। किसी को भी गाइडेंस चाहिए, मैं इस पे हाजिर हूँ, मैं वॉलंटरीली कह रहा हूँ कि मैं इस कॉम के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम कपिल, मैं तो दावा करता हूँ कि मेरा नाम आप गूगल पे लिखें जाके, कपिल कुमार, KPELKUMAR, आपको टॉप रिजल्ट पे मिलेगा। मुझसे कनेक्ट होना दुनिया में बहुत आसान काम है। आपको भी यही काम करना है, अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करें। आपका जब नाम लिखा जाए, आपके बिजनेस का नाम गूगल पे लिखा जाए, तो वो टॉप पे आना चाहिए और कस्टमर आपसे इजीली कनेक्ट हो जाए। तो ये सारे काम अगर हम नहीं करते तो हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आज आपका नाम गूगल पे नहीं है तो आप दुनिया में नहीं है। सो आपके बिजनेस का नाम भी गूगल पे होना बहुत जरूरी है। तो आपके बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग भी चाहिए, आपके बिजनेस को अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और आपको भी रीस्किलिंग और अप स्किलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। अब अगला जो है वो अगले हफ्ते, क्योंकि टाइम की कमी, और फिर ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मैंने और कपिल ने यही कहा कि हर एक चीज़ को ना बड़े डिटेल में जाके समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि फिर दोबारा हो कि अच्छा ये चीज़ रह गई थी। तो फिर इसमें हमने सोचा कि कोई बात नहीं है, एक एक एपिसोड में एक एक चीज़ रखेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से। कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में आपकी फीडबैक को भी अकाउंट फॉर करेंगे। आप कमेंट्स में हमें बताएंगे कि आपको क्या स्किल्स हैं, या आपने अगर ये जो मैंने चीजें बताई हैं इनको जब प्रैक्टिस किया तो आपको क्या चैलेंजेस आए, तो हम उस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इंशाल्लाह आप चीज़ें बताएंगे, और कुछ और भी हैं तो वो कमेंट्स में भी आप आके बता सकते हैं, कांटेक्ट भी हमारे साथ कर सकते हैं, फिर उस पर और चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेके आए। थैंक यू, वेलकम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आपने देखा आज का भी प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को, मुझे जो लगता है कि सबसे अहम चीज़ जो आपने सबसे पहले सीखनी है
कि आपने अपने आप को टाइम देना है, आपने अपने साथ जो है वो एक तो खुद एतमादी होनी चाहिए इंसान के अंदर, और ख़ुद से अगर आपको मोहब्बत होगी, क्योंकि आप जब अपने आप से मोहब्बत नहीं करते फिर आप कोई बेहतर चीज़ें नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें, खुद एतमादी आप में होनी चाहिए, और उसके बाद ये सोचना चाहिए अब हम किस दौर में और किन चीज़ों के साथ हैं, उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें। जब आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेंगे फिर आप यकीन जानें कि आगे की जो जंग है बड़ी आसान है, और उसको तय करने के लिए ये जो प्रोग्राम है व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद अनीशा और कपिल मेरे साथ होते हैं इस सेगमेंट में, इस शो में, ताकि और आसानी जो है वो यहाँ से शो से जो चीज़ें हैं डिटेल में कपिल आपको बताते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ अरसे पहले की बात है, जब मैं छोटी होती तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें जो है बहुत मुश्किल होती थी। अब जब सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, सारी चीज़ें, इतना दुनिया इतनी खूबसूरत और इतनी सेकंड में आपको नज़र आ जाती हैं सारी चीज़ें, तो फिर आप यकीन करें कि तरक्की दूर नहीं है। बस आपने आज सोचना है कि मैंने करना है और ज़रूर करना है, फिर उसके बाद हो जाएगा। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।